ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे पूछ रहा है द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट वन। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनफाइनाइट लेवल से फर्स्ट लेवल में, या इनफाइनाइट शेल से फर्स्ट शेल में। ये देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि ये अनंत कोश से प्रथम कोश में पहुंच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको रिड्स फॉर्मूला यूज़ करना होगा। फॉर्मूला हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या था फॉर्मूला? न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू 1 लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। फिर क्या था? न्यू अपॉन सी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, चलिए तो अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना लैम्डा है, तो मैं ये टर्म यूज़ करूँगा। और क्योंकि यहाँ पर हमें इनफाइनाइट टू 1 आना है, तो हमें ये भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, चलिए 1/λ इज इक्वल टू आर की वैल्यू गिवन है 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू, अब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट शेल में। तो n1 क्या होगा? 1, तो 1 का स्क्वायर। कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट शेल से। तो n2 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट का स्क्वायर। डेफाइन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट ही लिखेंगे। अब ये बन जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू, अब देखिए 1/1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो 1/1 ओवरऑल 1 बनेगा, माइनस, अब 1/इनफाइनाइट 0 होता है। यदि आपको मालूम तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो याद रखिएगा 1/इनफाइनाइट इज 0। तो अब ये बन गया 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 1। तो अब हमें लैम्डा चाहिए, तो हमें इस एक्सप्रेशन को फ्लिप करना होगा। तो 1/λ फ्लिप होके लैम्डा बन जाएगा, तो ये वैल्यू भी फ्लिप होगी और ये बनेगी 1/1.097 इंटू 10⁻7, और लैम्डा इज इक्वल टू 1/1.097 और 10⁻+7 ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻−7 लैम्डा। तो जब आप 1 को डिवाइड करोगे 1.097 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.911 आएगा इंटू 10⁻−7। ये वैल्यू आएगी मीटर में, ये वैल्यू आएगी मीटर में। अब देखिए जो आंसर्स हैं वो किस में दिए हुए हैं? नैनोमीटर्स में। तो लैम्डा मैं यहाँ पे इंटू करूँगा 100 का, तो ये बनेगा 91.1, और चूँकि यहाँ पर 100 से इंटू हुआ है, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 10⁻−9 मीटर। आप जानते हैं 10⁻−9 मीटर इज नोन एज नैनोमीटर। तो लैम्डा विल इक्वल टू 91.1 नैनोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हैव मिनिमम वेवलेंथ। किस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ मिनिमम होगा? तो सबसे पहले हम ए को चूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? वैसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए। तो फॉर्मूला होगा 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ओके, तो चलिए अब वैसे अगर हम यहाँ पर से r को भी हटा दें तो फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये प्रोपोर्शनल इसी के तो होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले के लिए a के लिए 1/λ इज इक्वल टू आर। आप कहाँ से आ रहे हैं? 4 से 1 में आ रहे हैं, तो हम 1 में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर। हम कहाँ से आए हैं? 4 से, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ऑफ 4। तो ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये बनेगा 1/n
16, तो ये बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, 16 वन ज़ा 16 माइनस 1, 15 अपॉन 16। ओके, तो यहाँ पर लैम्डा आ गया 16 अपॉन 15 आर। ठीक है, तो ये आपका ए हुआ। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी को, तो उसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अब क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर। हम बी में कहाँ से आ रहे हैं, हम बी में आ रहे हैं सेकंड से फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आ रहे हैं तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड से आ रहे हैं तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो यहाँ पर बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 3/4, या फिर ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3r। ओके, चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, हम फोर्थ से सेकंड में आ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर। हम कहाँ आ रहे हैं, सेकंड शेल में, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। हम कहाँ से आ रहे हैं, फोर्थ शेल से, तो 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16। ओके, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 16 और ऊपर आ जाएगा 3। आप एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा, तो लैम्डा जो होगा वो होगा 16 अपॉन 3r। ओके, अब ऑप्शन डी देखते हैं। हम आ रहे हैं थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में। ओके, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर। हम कहाँ पे आए, फर्स्ट शेल में, तो 1 का स्क्वायर। कहाँ से आए, थर्ड शेल से, तो 3 का स्क्वायर। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये 1 ही बन जाएगा, माइनस ये बनेगा 9, तो 1 अपॉन लैम्डा जो अब होगा वो होगा r इंटू 8 अपॉन 9, या फिर लैम्डा हो जाएगा 9 अपॉन 8r। ओके, तो आप देखें तो आप देखें ऑप्शन ए के लिए ये वैल्यू है, ऑप्शन बी के लिए ये वैल्यू है, ऑप्शन सी के लिए ये वैल्यू है और ऑप्शन डी के लिए ये वैल्यू है। आप अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, इस वाले की होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मतलब जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल, तब जो वेवलेंथ है स्पेक्ट्रल लाइन की वो सबसे कम होगी, मिनिमम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 8/9 टाइम्स ऑफ द रिडबर्ग इक्वेशन इफ द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम। मतलब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करे। मतलब ये ऑप्शन देखिए ABCD कि इलेक्ट्रॉन N1 में आना चाहिए, बट वो कहाँ से आएगा, N2 से। तो किस वैल्यू ऑफ N2 से किस वैल्यू ऑफ N1 आने पर जो वेव नंबर होगा, जो वेव नंबर तरंग संख्या न्यू बार होगा, वो रिडबर्ग कांस्टेंट का 8/9 होगा, ये पूछ रहा है। ओके, कि हम इनमें से कौन से ऑप्शन को चूज करें जिससे न्यू बार उसके लिए कितना आ जाए, 8/9 आर आ जाए। ओके, चलिए तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, जिसका यूज नहीं है नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, भी यूज नहीं है नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू आर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा।
अब न्यू बार पहले से गिवन हो गया है, कितना है, इतना बोल रहा है 8/9 टाइम्स ऑफ आर, तो हम लिखेंगे 8/9 ऑफ आर इज इक्वल टू आर, फिर आएगा 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, सो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब बनेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9। तो ये रिलेशन मिल गया हमको, बट इसके आगे से सॉल्व करना मुश्किल है, तो अब हम ऑप्शंस को यूज़ करके आंसर लाते हैं। हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ को यूज़ करना है, इन वैल्यूज़ को, और देखना है कि 8/9 किस में आ रहा है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन ए लिया मैंने, तो क्या होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर करता हूँ, तो 1 हम कहाँ पे आ रहे हैं, देखिए ऑप्शन ए में फर्स्ट शेल में आए, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस कहाँ से आ रहे हैं, थर्ड शेल से आ रहे हैं, तो 1/3 का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, 1/1 का स्क्वायर 1/1 माइनस 1/9, तो अब ये जो है ये बन जाएगा 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 8/9। ओके, तो ये एक वैल्यू आई, ये मैच कर रही है, हो सकता है ये आंसर हो। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो अभी हम कहाँ पे आ रहे हैं, 10th शेल से फर्स्ट शेल में आ रहे हैं, तो 1/1 का स्क्वायर क्योंकि फर्स्ट शेल में आए हैं, और 10th शेल से आए हैं तो 1/10 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/1 माइनस 1/100, तो फिर ये बन जाएगा 1 माइनस 1/100, तो अब ये बनेगा इज इक्वल टू 99/100। ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देखते हैं, हम कहाँ आ रहे हैं, 9th शेल से फर्स्ट शेल में आ रहे हैं, तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, हम फर्स्ट शेल में आ रहे हैं इसलिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 9th शेल से आ रहे हैं तो 9 का स्क्वायर, तो 1/1 माइनस 1/81, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/81, तो ये बन जाएगा 80/81। अब ये भी आंसर नहीं हो सकता, मैच नहीं कर रहा है। अब हम ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, फिर देखिए ऑप्शन डी में हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, 2 से 1 में आ रहे हैं, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर क्या होगा वो देखिए, तो हम आए हैं फर्स्ट शेल में तो 1 का स्क्वायर, हम कहाँ से आए हैं, हम आए हैं सेकंड शेल से, तो अब आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो अब ये 1/1 माइनस 1/4 या फिर 1 माइनस 1/4 या फिर 3/4, ये वैल्यू भी इससे मैच नहीं कर रही है, तो कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, मैच कर रहा है ऑप्शन ए, मतलब आंसर होगा कि जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में जंप करेगा तो उसके लिए वेव नंबर जो न्यू बार है वो आर का रिवर कांस्टेंट का 8/9 टाइम्स होगा। ओके, अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज व्हेन वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज गिवन। ओके, क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी के लिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य कब होगा। तो मैंने आपको कहा था कि लैम्डा मिनिमम होता है लास्ट लाइन के लिए। अब समझिए लास्ट लाइन मतलब हम कहाँ से आएंगे, तो हम आएंगे इनफाइनाइट से। अब किस में आएंगे, तो किस में आएंगे ये डिपेंड करता है सीरीज़ के ऊपर। अब ये लाइमन सीरीज़ है, लाइमन श्रेणी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, पहले शेल में, तो हमें मिल गया वैल्यू n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, n1 की वैल्यू 1, ये ध्यान दीजिएगा। अब निकालना क्या है, निकालना लैम्डा है, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/λ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता है
न्यू अपॉन सी, उसकी यूज़ नहीं करना है, तो क्या होगा आर 1/n1 माइनस n2 तो 1/लैम्डा निकालना है। वैल्यू ऑफ आर 109,678, याद रखिएगा यूनिट क्या है सेंटीमीटर इनवर्स। तो अभी हम देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर, इनटू हम कहाँ पे पहुँचे फर्स्ट शेल में, तो 1 का स्क्वायर, हम कहाँ से आ रहे हैं इनफाइनाइट शेल से, तो अब क्या बनेगा, अच्छा ये पूरा किस में होगा सेंटीमीटर इनवर्स में होगा, याद रखिएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू 109,678 इंटू 1/1, ओवरऑल 1 बनेगा और 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये आ जाएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू 109,678 इंटू 1 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर लैम्डा जो होगा वो होगा 1/109,678 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू होगी, आपको 1 को डिवाइड करना होगा 1.109,678 से, तो ये आएगा 9.1170 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी ये आएगा सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर सेंटीमीटर में है और इधर जो आंसर है वो आंगस्ट्रॉम में है। वैसे तो मुझे कॉमन सेंस से आइडिया हो गया कि ये डी से ही मैच करेगा, बट फिर भी इसको ठीक कर लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये है 9.1170 इंटू 10⁻⁻6। अब सेंटीमीटर जो है वो खुद होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। अब यहाँ पर देखिए आंसर किस में है आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो मैं यहाँ पर 100 से इंटू करूँगा और यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये बन जाएगा 911 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, एंड वी नो दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम विल हैव द सेम वेवलेंथ एज अ ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। मतलब हीलियम स्पेक्ट्रम में अगर ट्रांजिशन n4 से n2 हो, तो जो वेवलेंथ होगा वही वेवलेंथ हाइड्रोजन में किसके लिए होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसके लिए होगा। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। एक टॉपिक है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब हाइड्रोजन के जैसे स्पीशीज। अब देखिए जो हाइड्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब जो हीलियम है उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए मतलब He+ बन जाए, तो ये भी कैसा हो गया हाइड्रोजन के जैसा। अब मान लीजिए आपके पास लिथियम है, इसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो क्या बन जाएगा Li2+, तो ये भी किस जैसा हो गया हाइड्रोजन के जैसा। आपके पास मान लीजिए बेरिलियम है, इसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो क्या बन जाएगा Be3+। अब इसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, अब इसमें हो गए फिर से 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके जैसा हो जाएगा हाइड्रोजन के जैसा। तो इन स्पीशीज को किसको He+,
Li2+ और Be3+ को हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कहते हैं, और इनके लिए भी रिड्सबर्ग फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था वेव नंबर इज इक्वल टू 1 वेव लेंथ इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी अपॉन c इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाँ, बस यहाँ पर एक चीज़ ऐड होगी और वो होगा वैल्यू ऑफ z। यहाँ पर z एटॉमिक नंबर है, लेकिन आपको इसका स्क्वायर लेना होगा। ओके, तो जब हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है? हीलियम के लिए बोला है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2, तो हम वो बात कर लेते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं हीलियम प्लस के लिए। तो क्या होगा फॉर्मूला? 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर। ये हीलियम है तो ध्यान दीजिए 1/λ, r की वैल्यू रहने दीजिए, कैंसिल कर देंगे। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? 4 से सेकंड, तो हम पहुँचे हैं सेकंड शेल में, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। हम आए हैं 4 शेल से, तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। तो क्या बना? 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/16 इंटू 4। अभी क्या बनेगा? 1/λ इज इक्वल टू r, यहाँ पर ये LCM हो जाएगा, तो ये 16 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा, तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो ओवरऑल ये जो सॉल्व होके आया, ये आया 1/λ इज इक्वल टू 3r/4। ओके, इसे याद रखेंगे। अब हम लिखते हैं किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। फिर से फॉर्मूला क्या होगा? 1/λ इज इक्वल टू r, फिर क्या होगा? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमें वैल्यू तो मालूम नहीं है, बट 1/λ बोल रहे हैं ना कि बराबर होगा किसके? हीलियम के, तो यही वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करने पे क्या आएगा? 3r/4 इज इक्वल टू r इंटू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, r कैंसल। तो अब ये जो बनेगा, ये बनेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। ओके, अब आप लोगों को शायद ये याद होगा कि ये 3/4 हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया हुआ है कि ये 3/4 कब आ सकता है? जब 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर कुछ ऐसा हो, मतलब ये 1/1 का स्क्वायर हो और ये 1/2 का स्क्वायर हो। अभी हमने लास्ट टाइम किया था, आप लोग को शायद याद होगा। तो 1/1, फिर 1/4, फिर 1 माइनस 1/4, और तब जाकर ये आ सकता है 3/4। मतलब ये जो वैल्यू है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 3/4 कब आएगा? जब n1 की वैल्यू 1 हो और n2 की वैल्यू 2 हो। आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये 3/4 कब आएगा? जब n1 1 हो और n2 2 हो। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजन लाइन, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन जो हमें मिलेंगी जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 1 में।
तो जब कोई इलेक्ट्रॉन पांचवें कोश से मूल अवस्था मतलब पहले कोश में पहुंचेगा तो वो कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं हमको देगा। अब याद रखिए, मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए हम फिफ्थ शेल में हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम चांसेस क्या है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांजिशन जितने संक्रमण देगा उतनी लाइन बनेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो 5 से 4 में आया तो हमें एक लाइन मिल गई, या मान लो वो कहाँ आया 5 से 3 में तो एक लाइन मिल सकती है, या वो कहाँ पे आया 5 से 2 में तो लाइन मिल जाएगी एक। मान लो वो कहाँ आया 5 से 1 में, यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी। मतलब 5 से 4 आने पर एक लाइन, 5 से 3 आने पर एक स्पेक्ट्रल लाइन, 5 से 2 आने पर एक लाइन, 5 से 1 आने पर एक लाइन। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन 4 में आ चुका होगा तब क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन 4 में है वो 4 से 3 जा सकता है, या फिर 4 से 2 जा सकता है, या फिर वो 4 से 1 जा सकता है, ओके। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 3 में आ चुका है, चाहे वो यहाँ से आया हो चाहे वो यहाँ से आया हो, तो वो कहाँ जाएगा, ऑप्शन क्या है, वो 3 से 2 जाएगा या फिर 3 से 1 जाएगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ चुका है, सेकेंड शेल में, चाहे वो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, तो क्या होगा वो 2 से 1 ही जा पाएगा। तो इतनी लाइंस पॉसिबल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में जंप करेगा तो इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ और ये 10th। तो जो टोटल लाइंस पॉसिबल होंगी वो 10 होगी, ओके। अच्छा सुनो, ऐसे क्वेश्चन में ना वो एक और चीज़ पूछ सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, फिफ्थ शेल से कहाँ जा रहा हो, फर्स्ट शेल में, तो बामर सीरीज में या लाइमन सीरीज में कितनी पॉसिबल है। अगर पूछ दिया मान लो कि लाइमन सीरीज में कितनी लाइन पॉसिबल है, लाइमन सीरीज में कितनी लाइन पॉसिबल है, तो याद रखना कि लाइमन सीरीज कब मिलेगी, जब हम फर्स्ट शेल में आएंगे। तो ये आ रहा है फर्स्ट शेल में, ये आ रहा है फर्स्ट शेल में, ये आ रहा है फर्स्ट शेल में और ये आ रहा है फर्स्ट शेल में, तो यहाँ पर 4 लाइन पॉसिबल हो जाएगी। मान लो वो पूछ दे कि बामर सीरीज में कितनी लाइन पॉसिबल है, तो बामर में हम कहाँ पे आते हैं, सेकंड शेल में आते हैं। तो देखो ये वाला पॉसिबल होगा, ये वाला पॉसिबल होगा और ये वाला पॉसिबल होगा, तो यहाँ पर 3 लाइंस पॉसिबल होंगी, ओके। तो ये तो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बट ऐसा पूछ सकता है तो समझाया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हर बार हमें ऐसा करना पड़ेगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, तो आप लिख लीजिएगा नंबर ऑफ लाइंस, ओके। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। अब ये n2 मतलब हम कहाँ से आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है फिफ्थ शेल से। n1 मतलब किस शेल में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट शेल में, मतलब इसके लिए n2 हो जाएगा फिफ्थ शेल और n1 हो जाएगा फर्स्ट शेल। तो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, फिर ये 5 माइनस 1 प्लस 1 ओवरऑल 5 हो जाएगा अपॉन 2। 5 4 ज़ा 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से भी आंसर वही आया जो हमने यहाँ से लाए थे, ओके। थैंक यू।